मैं जानता हूं वर्षा, मैंने तुमसे वादा किया है कि तुमसे शादी करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं ये शादी बहुत आम तरीके से हो। मेरे दोस्त को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ सागर को चाहती हूँ। सागर तक पहुंचने से अगर मुझे बहुत तकलीफों का सामना करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। आई नीड यू सागर, आई नीड यू। हेलो, कौन? मैं जेलर बोल रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? बादल जी की तबीयत बहुत खराब, हमारे जेल के डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया है, आप जल्दी आ जाइए। ठीक है, मैं आता हूँ। वर्षा, बादल की तबीयत खराब है, मैं चलता हूँ। नहीं जेलर साहब, ये रिपोर्ट बादल की नहीं हो सकती। मेरा बादल बहुत साल जिएगा। आप डॉक्टर होकर ऐसी बात करेंगे तो फिर? ऐसी रिपोर्ट देखकर कोई भी रिएक्ट करेगा। बादल की हार्ट कंडीशन ठीक नहीं है, एक वॉल्व इमीडिएटली ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, वरना। सागर ए, मेरी तबीयत खराब सुन के तू आ गया ना? नहीं, वही मतलब। हे, तेरा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे मुझे कुछ नहीं होगा, थोड़ा 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 बस पेन होता है तो मर थोड़ी ना जाऊंगा। नहीं। अच्छा जेलर साहब, इसके हार्ट की जो कंडीशन है उसके चलते मैं इसे जेल से बाहर ले जा सकता हूँ? हाँ, देखिए अभी भी कोर्ट का टाइम है, आप रिलीज का ऑर्डर मंगवा लीजिए। मैं यहाँ से छूट जाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुझे भी शांति मिलेगी और वर्षा भी खुश होगी। हाँ, लेकिन किसी एक को बहुत दुख होगा। किसे? हाँ, बिरजू। टेंशन मत लो बादल साहब, तुम थोड़े ही दिन में ठीक हो जाओगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और उसके बाद तुम उस लड़की से शादी कर लेना। लेकिन बादल साहब, तुम्हारे शादी में मुझे बुलाओगे ना? देखना, मैं जेल से छुट्टी लेके एक दिन के लिए आ जाऊंगा, सिर्फ देखने आऊंगा मेरी भाभी कैसी दिखती है। बादल जी, हाँ आइए। मैं चलता हूं बिरजू। दारू पीना छुड़ा दिया, अकेले कैसे जीऊंगा मैं? एक दिल की बात बोलूं बादल साहब, इस बिरजू के आंख में ना दारू का नशा सा छा गया है। ये आंसू भी खून के डर से बाहर नहीं आती। लेकिन अभी तुम चले जा रहे हो ना, जा रहे हो ना? ये देखो, ये देखो, आंसू है कि नहीं? अब ये रुकेगा नहीं, अब ये आंसू बिरजू के डर से रुकेगा नहीं। ये क्या बिरजू, तुम्हारी आंखों में आंसू? तुम तो अच्छे आदमी हो। अरे छोड़ो ये सब बातें। तो क्या मैं मर्डर करता? क्या मैं किडनैप कर सकता था? अच्छा आदमी, छोड़ो ये सब। बस तुम बोलो, तुम अपनी शादी में बुलाओगे ना मुझे? हाँ, जरूर बुलाऊंगा, जरूर बुलाऊंगा। आजा। अच्छा, मुझे घर क्यों नहीं लेके गए? ये नर्सिंग होम क्यों लेके आए? यहाँ पर तुम्हारा चेकअप होगा। लेकिन वर्षा? अरे वर्षा को यहीं पर ले आऊंगा। रहने दे, उसको क्यों तकलीफ देगा? चेकअप होने के बाद घर जाके उसे सरप्राइज देंगे। लेकिन अब तो तू घर नहीं जा पाएगा, तुझे कुछ दिन यहीं पे रुकना पड़ेगा। लेकिन तूने तो बोला चेकअप करके घर पे जाएंगे। बच्चों की तरह बात मत कर। देख, तू एक हार्ट पेशेंट है, तुझे जो कुछ चेकअप कराना है उसके लिए तुझे कुछ दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। अच्छा उर्मी, बादल को 4 नंबर केबिन में ले जाओ। यस सर, आइए। और बादल, मैं घर से वापस आता हूँ। सुन, जल्दी जाके जल्दी आना। हाँ हाँ, गया और आया। क्यों रे? हाँ माँ। बादल लौटा है? हाँ, लेकिन वो नर्सिंग होम में है। ओह, माँ बोलो, मैं क्या करूँ? ऐसे टूट जाने से नहीं चलेगा। देख मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, तू चिंता मत कर। भगवान जिसको जितनी उम्र देके रखा है वो उतना दिन तो जिएगा ही। तू अपना फर्ज निभाता जा।
वो तो कर ही रहा हूं माँ, लेकिन बादल के लिए करूं या वर्षा के लिए? तुम तो जानती हो माँ मैंने किस सिचुएशन में वर्षा से शादी के लिए तैयार हुआ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, बादल की तबीयत खराब होने से तेरी शादी से क्या लेना देना? लेना देना है माँ, लेना देना है। बादल जिस लड़की से प्यार करता है, मैंने कहा था ना, वो लड़की कोई और नहीं है माँ, वो लड़की वर्षा है। ये तो क्या कह रहे हैं? हाँ माँ, अब तुम समझ गई मैं वर्षा से क्यों शादी नहीं करना चाहता था। ये बात मैं कैसे समझाता, कौन समझता, तुम या वर्षा? इतना सब कुछ हो गया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानती। तू बादल के लिए इतना सैक्रिफाइस करना चाहता है? सच में सागर, मैंने तुझे जन्म तो नहीं दिया, लेकिन तेरी कुर्बानी देखकर लगता है बादल मेरा सगा बेटा सही है, लेकिन तुझसे मेरा 7 जन्म का नाता है बेटा। नहीं माँ, बादल के लिए मैं जितना कुछ कर सकता हूं मैं उतना जरूर करूंगा। मैं सोच रहा हूं कि जेल से बादल नर्सिंग होम में आ गया और वो पागल जैसा वर्षा को पूछ रहा है। वर्षा उसे ना मिली तो पता नहीं उसे क्या होगा। अभी मैं वर्षा को नर्सिंग होम ले जाना चाहता हूं, लेकिन वर्षा को मैं कैसे समझाऊं माँ, मैं कैसे उसे नर्सिंग होम ले जाऊं? तू परेशान मत हो, मैं वर्षा से बात करती हूँ, रुक जा। वर्षा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है माँ, मैं सब समझ गई हूँ। जिस चीज से सागर को तकलीफ हो मैं वो कभी नहीं करूंगी। मैं नर्सिंग होम जाने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ सागर को मेरी तरफ से एक सवाल पूछना, उससे पूछना कि इस गुड़िया और मुझ में कोई फर्क है या नहीं। सिर्फ मेरी सास को छोड़ के। लगता है आ गई, लगता है आ गई। वर्षा। वर्षा कहाँ? नहीं तो। अरे हट, मैं क्या बारिश की बात कर रहा हूँ? ये मेरी वर्षा है। कितना अच्छा नाचती है, कितना अच्छा गाती है। मेरी वर्षा, माय बिलवड वर्षा, मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरा दिल कह रहा है वो आ गई है। सुनिए, मैं यहाँ छुप जाता हूँ। हाँ, अगर वो आ जाए तो उसे कहना मैं नहीं हूँ। लेकिन कुछ नहीं, प्लीज प्लीज मैडम। प्यार ऐसी चीज है जिसमें थोड़ा थोड़ा झूठ है, थोड़ा थोड़ा सच भी है। कितना मजा आता है ना। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? मैं छुप जाता हूँ, मैं छुप जाता हूँ। बादल, अरे बादल कहाँ गया? देख लीजिए ना सर, यहीं कहीं होगा। वर्षा, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। प्लीज तुम ऐसे मुंह बना के मत रहो। मैंने तुझे बार बार बोला सागर, वर्षा को नर्सिंग होम में मत ला, वो मुझे ऐसे नहीं देख पाएगी। वर्षा मुझे कुछ नहीं हुआ वर्षा। असल में इतने दिन मैं जेल में था। नहीं, मतलब मैं फॉरेन में था, चेकअप के लिए यहाँ आया हूँ। ए सागर, तू बोलना। बादल, तुम वर्षा से बात। हाँ, मैं आता हूँ। अरे सागर, जल्दी आना। बैठो 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 बैठो। अच्छा वर्षा, मैंने सुना कि तुम प्रोग्राम नहीं कर रही हो, क्या हुआ? लेकिन मेरे लिए एक प्रोग्राम तो तुम्हें करना ही होगा। मैंने कैंसर हॉस्पिटल के लिए ऑर्गेनाइजर से बात भी की है। अरे क्या हुआ, तुम मुंह लटका के क्यों बैठी हो? हंस नहीं रही हो? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक जोक सुनाता हूं, नॉनवेज जोक। एक बार एक छोटी सी प्यारी सी चींटी एक बड़े से हाथी से कहती है, पता है मुझे ना उल्टी आ रही है, खट्टा खाने का मन कर रहा है। हाथी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? बेवकूफ कहीं का, इतना भी नहीं समझता। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। एक चींटी ने एक हाथी से ये कहा।